हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड मैथ्स। देखो, जो भी आज हम बात कर रहे हैं हमारे वो है मल्टीप्लाई के रूल है। मतलब ना, जब मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं जब भी हम गुणा करना सीखते हैं, ठीक है। तो उस टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अगर तुम इन बातों को सीख जाते हो तो आगे तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन उससे पहले ना मैं तुम्हें जितनी बातें सिखा रहा हूँ पहले उस बातों को अपने मन में याद रख के चला। देखो, जब भी कोई से दो नंबर होते हैं ना, जैसे मान लो कि इधर भी प्लस का है, ये प्लस का है, ठीक। फिर ये माइनस का है, जो अगला नंबर है वो भी माइनस का है। अगर दोनों नंबर के सेम साइन है तो तुम्हारा आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ठीक। उसके बाद अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का, एक नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर प्लस का, ठीक। तो अब जब यहाँ बात आती है, दोनों के साइन तुम्हारे अगर अलग अलग है, अगर जब भी ऐसा हो जाए कि दो नंबर है, अगर तुम इसके साइन अलग अलग है तो तुम्हारा आंसर आएगा माइनस में, ठीक। इस बात को याद रख के चलना है। अब सुनो, अब तो मैं जितनी बात सिखा रहा हूँ ना, उन बातों को याद रख के चलना, ठीक। वो जो बात है काफी इंपॉर्टेंट होती है। देखो, कभी भी तुम मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मान लो कि मैं बोल दूं 2 इंटू 3, ऐसा 6 आएगा। ये फिर इसका उल्टा कर दो, 3 इंटू 2, ये भी 6 आएगा। इसका सिंपली सा मतलब ये होता है कि तुम नंबर को आगे पीछे करोगे तो तुम्हारा आंसर वही आने वाला है। जैसे मान लो कि x/y इज इक्वल टू एक्स वाई कर लो, या फिर y/x करोगे, ठीक है। y/x करोगे तो y एक साथ है, तो मतलब बात तुम्हारे सेम ही है, ठीक है। ये चीज है। इसमें दूसरी बात ये होती है, जब भी तुम ना एबीसीडी वाला मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मान लो कि मैं तुमसे ऐसे बोल दूं एक्स इंटू में एक्स, ठीक। तो तुम यहाँ पे लिखोगे एक्स का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर तुम अलग अलग नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, सपोज कर लो एक्स है और इंटू वाई है, ये तुम्हारा मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसे तुमने ना ऐसे बस जोड़ के देना। लेकिन तुम कभी ऐसा करो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मान लो कि एक्स की पावर 3 ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो तुम्हारी पावर है वो ऐड हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो एक्स की पावर 5 आ जाएगी। अगली बात, तो मान लो कि यहाँ लिखा है एक्स की पावर 7, ठीक है, और इंटू में वाई की पावर 2। यहाँ पर कभी ऐड नहीं होगा, ये तुम्हारा सिंपल रहेगा, एक्स की पावर 7, वाई की पावर 2, ये तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो अब अगली बात हम सीखते हैं भाई, यहाँ पे देखो ऐसा होता है, मान लो 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसा लिखा हुआ है, और ये दोनों तुम्हारे एक साथ है, ठीक। तो अब क्या करो, पहले अंदर वाला को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 3 15, ठीक है, और 15 30, ऐसा कर लो। या फिर अगर दूसरी बात बोले, 3 इंटू 2 कर लो, और बाद में पहले 5 को मल्टीप्लाई करो, आंसर तुम्हारा सेम ही आना है, ठीक है। 3 2 6, 6 इंटू 5 कितना यहाँ पाएगा, 30 आंसर। तो ये लॉजिक पड़ गया। अब अगर मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, सपोज कर लो मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, x+3 लिखा हुआ है। अब इसके बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट तुम्हारा आंसर, ठीक है। 2 को x से करें 2x, और 3 2 6। देखो, ये तुम्हारा ना माइनस में भी हो सकता है, सपोज कर लो मैं ऐसा बोल दूं 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और 5 - 3 5 - x लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 2 10, और यहाँ पे 2x है इस तरीके से। तो ये सारा सारा लॉजिक है। और भाई देखो, अगली बात और सीखो, तुम किसी भी नंबर को उठा लो, कोई सा भी नंबर है, तुम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तुम्हारा आंसर वही आएगा। सपोज कर लो 5/2 इंटू 1, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 5/2 ही आएगा, ठीक है। इस बात को याद रख के चलना। सपोज कर मैं बोलूँ 0 इंटू 1, तो भी आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। तुम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तुम्हारा आंसर वही नंबर आने वाला, कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बताया इसको कि कोई सा भी नंबर है, ठीक, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो आंसर 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो इस बात को याद रख के चलना। मान लो कि 5/3 है, इंटू में 0 है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तुम कितना ही बड़ा नंबर उठा लो, अगर उन सब के बीच में एक 0 में मल्टीप्लाई है तो भाई सारा तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा, ठीक। अब सुनो, अब ना तुम्हें जैसे ऐड करने के कुछ रूल बता रहा हूँ, ये तो वैसे सबको पता होगा, ठीक है। मान लो कि 2 है और 3 है, ठीक, इस ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक। इसमें ना, अगर ना मैं अगर तुमने पहले जो वीडियो देखी है, ठीक, तो इसके जो बाकी के फंडे तो वहाँ आराम समझ में आ जाएंगे। फिर देखो उसके आगे अगली बात करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, मान लो मैं पहले ऐसा कर दूं, 2 और 3 को ऐड कर दूं, ठीक है, और लास्ट में फिर 4 ऐड करूं, ऐसा करूं, या फिर 3 और 4 को पहले ऐड कर दूं और 2 को फिर बाद में ऐड करूं। तो कभी भी अगर मैं ऐसा करता हूं तो करना क्या होता है, 3 और 2 5, ठीक है, 5 और 4 9, ठीक है, ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये चीज बनती है। अब देखो, जैसे मैं ऐसा बोल दूं, मेरे पास क्या है,
3 और 4 7, 7 और 2 9, कितना पास आ गया यहाँ पे 9 आ गया, ये लॉजिक है। तो इस तरीके से फंडे पड़ते हैं। दूसरी बात, तुम किसी भी नंबर में अगर तुम जीरो ऐड करते हो तुम्हारा वही नंबर निकल के आएगा। ठीक है, मान लो तुमने 5/2 है, इसमें तुमने जीरो ऐड कर दिया, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 5/2 ही आएगा। ठीक, अब देखो अगली बात, यहाँ मेरे पास जो बात बनती है ना, इस बात को सीख लो। कभी भी किसी भी तरीके से ऐसा लिखा हो, मान लो कि ये मान लो 2x लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ प्लस में 2x लिखा हुआ है। जब भी तुम्हारे पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दोनों नंबर सेम है लेकिन दोनों का साइन अलग अलग है, कभी भी ऐसा आ जाए तो तुम्हारे दो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, और आंसर तुम्हारा आएगा 0। सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है 5x² प्लस 3x प्लस 9y प्लस 4x 4x² प्लस मान लो 7z, ठीक है, और माइनस का 3x प्लस 5। तुम देखो पूरे में ना, एक ये प्लस का 3x है और एक ये माइनस का 3x है। कभी ऐसा हो जाए इसको इससे काट दो सिंपल। ठीक, कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, सिंपल उड़ा दो। अब इसमें तो मैंने एक बात और सिखा रहा हूँ, जैसे सपोज को ऐसा लिखा हुआ है 5x² प्लस 3x इज इक्वल 9y माइनस का 4x² और प्लस 3x माइनस 7। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हें दोनों तरफ चेक करना है। अगर दोनों तरफ ना कोई सा नंबर डिट्टो सेम मिल गया, साइन में सेम है, नंबर में सेम है, अगर दोनों में तुम्हें सेम मिल जाता है तो सिंपल सी बात है भाई, वो दोनों नंबर कट जाएंगे। तुम देखोगे यहाँ पे प्लस का 3x है, यहाँ पे क्या तुम्हारा प्लस का 3x है, तो इससे पूरा पूरा ये कट गया, तो तुम्हारा क्या बचेगा ऐसे 5x² इज इक्वल टू 9y माइनस 4x² माइनस 7। इस तरीके से अब सुनो उसके आगे करना है। जो नेक्स्ट मेरे पास है भाई, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक, इसका मतलब कि इफ ए एंड बी आर रियल नंबर देन ए प्लस बी इज ऑल्सो रियल नंबर। इसका मतलब है अगर तुम किसी भी दो वास्तविक संख्या को जोड़ते हो, मान लो 2+3, ठीक है, अगर दोनों तुम्हारा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, जो तुम्हारा आंसर आएगा वही तुम्हारा रियल नंबर ही होगा। ठीक है, मान लो कि 7/2 है, ठीक है, और मेरे पास 3/2 है। बताओ भाई ये रियल नंबर है कि नहीं? ठीक है, नॉर्मली लो तो है रियल नंबर है। इसको तुम ऐड करोगे ना, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या रियल नंबर ही होगा। ठीक है, ये तुम्हारा रियल नंबर है। ठीक, मतलब वास्तविक संख्या ही आएगी। यहाँ पे ना एक बात और सीखो जिसमें अभी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। मैं ऐसा बोल दूं कि एक लड़का है राम, ठीक है, राम के पास जो पैसे हैं वो श्याम के बराबर, ठीक है, फिर और जो श्याम के पास जो पैसे हैं वो मोहन के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से, और जो मोहन के पास जो पैसे हैं वो रोहन के बराबर है। इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका सिंपली मतलब है कि अगर ये इसके बराबर है, ठीक है, और जो श्याम है वो इसके बराबर है, इसका मतलब जो राम है वो भी क्या है मोहन के बराबर होगा। ठीक, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ अगर मोहन रोहन के बराबर है, ठीक है, तो जो श्याम है वो भी क्या तुम्हारे रोहन के बराबर होगा। इसका मतलब ये होता है कि देखो मैं कह रहा हूँ इसके पास 10 रुपए है, इसके पास 10 रुपए है, ठीक, और ये 10 रुपए इसके पास भी यहाँ बराबर है। इसका मतलब आपस में सारे क्या बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये मतलब अगर x इज इक्वल टू, ठीक है, और y इज इक्वल टू z है, ठीक है, और तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो z है वो भी तुम्हारे x के बराबर ही होगा। इस तरीके से देखो मैंने कि अगर x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, और तुम्हारा y z के बराबर है, इसका मतलब z है वो भी क्या x के बराबर होगा। तुम्हें इन बातों को याद रख के चलना है। ठीक, अब सुनो अगली बात करते हैं हम। देखो मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि तुम ऐसा लिखो 3 और मान लो 5+x ऐसा लिख दो। ठीक, तुम ऐसा लिखो या फिर इसको ऐसा लिख दो 3×5 और प्लस 3×x ऐसा लिखो। बात तुम्हारी पड़ेगी 5×3 = 15, ठीक है, और 3×3x, ये लॉजिक पड़ता है। ठीक है, उसके बाद भाई ये वाली बात वैसे बता चुका हूँ ऊपर। क्या होता है, तुम किसी भी नंबर में अगर जीरो ऐड करोगे तुम्हारा वही नंबर निकल के आएगा। ठीक है, इस बात को याद रख के चलना, सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर। अब सुनो अगली बात है, जैसे एक प्लस का नंबर है, ठीक है, और वही तुम्हारा माइनस का नंबर है, आंसर तुम्हारा 0 है, इसमें लगे 5, ठीक है, और माइनस का 5, आंसर 0। या फिर ऐसा बोल दो -10 है और +10 है तो भी आंसर 0। ठीक है, इस तरीके लॉजिक पड़ता है इसके अंदर। अब सुनो मेरे पास अगली बात क्या पड़ती है,
मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ माइनस करना, ठीक है? कि माइनस करने का जो रूल है, जिसको सीखेंगे हम, ठीक? तो मैं तुम्हें जितना बताया ना, वो तुम्हारी बातों को याद रख के चलना। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।